इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मृत्यु के बाद अरब देशों में इस वक्त दहशत खामोशी छाई है। अब ईरान की ओर से विरोधी देशों पर मिसाइल का हमला हो रहा है और इजराइल और ईरान के बीच लगातार हुए हमलों में भी कई देशों में हालात सामान्य नहीं है, तो वहीं भारत से भी गल्फ कंट्री में काम कर रहे लोगों के परिवारों की चिंताएं हैं। उत्तराखंड देहरादून निवासी कैलाश बिष्ट इस वक्त यमन में कार्यरत हैं। ईरानी मिसाइलों के हमले के बीच यमन के क्या हालात हैं, इसके लिए आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल खबरें अभी तक के सहयोग हेतु कैलाश बिष्ट यमन से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कैलाश बिष्ट उत्तराखंड में नामचीन पत्रकार रह रहे हैं। दोस्तों, ये डुकुम है, ओमान का एक छोटा सा नया शहर है। ये शहर बन रहा है। अभी देखो आप कितनी शांति यहाँ पर है, लेकिन इस शांति का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लोग महफूज नहीं है। लोग महफूज हैं, बस ये है कि थोड़ा प्रिकॉशंस बरत रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप थोड़ा देखेंगे इधर, तो ये जो पहाड़ी से आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है मेरी उंगली, उसके ठीक पीछे जो एरिया था वहीं पे एक ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि ओडीसी जो ड्राइडॉक एरिया के जो लोग हैं वहीं रहते हैं और उसके बगल में ब्लास्ट हुआ। और दूसरा आप देखेंगे वो पहाड़ आपको दिख रहे हैं इस बिल्डिंग के पीछे, उसके पीछे ड्राइडॉक एरिया है। दूसरा ब्लास्ट वहाँ उन्होंने किया है। तो अभी बिल्कुल सेफ है। और हमको ये कहा गया जब आज हम जा रहे थे तो सारे जितने भी वर्कर्स और अधिकारी थे सबको वापस भेज दिया कि आप लोग वापस जाइए ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो फिलहाल अभी हम लोग रूम पे हैं और मैं हूँ, मेरे साथ कई मेरे इंडियन दोस्त हैं। वो अभी लोग बिज़ी हैं क्योंकि रमज़ान का वक्त चल रहा है, तो शायद वो नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं और वो सब लोग सेफ़ हैं। और हमारे मित्र हैं राव साहब, जो खबरें अभी तक के उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया। उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सभी सेफ़ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों का। उत्तराखंड के भी कई ऐसे लोग हैं जो कि अन्य देशों में, गल्फ कंट्रीज में गए हैं वहां पर काम करने के लिए, और ऐसे में वहां पर क्या हालात हैं इसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं यहाँ पर उनके परिवार वालों में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो विदेशों में खाने कमाने गए हैं। ऐसे में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तमाम जो भारतीय हैं उनका यही कहना है कि हम सुरक्षित हैं। एक रिपोर्ट बाकायदा आपको दिखाई है, उत्तराखंड के नामचीन पत्रकार हैं कैलाश बिष्ट, इनकी रिपोर्ट। इन्होंने बताया कि किस तरह से आसपास कुछ जगहों पर धमाके ज़रूर हुए हैं लेकिन लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल सुरक्षित जगहों पर ही इन्होंने पनाह ली हुई है। तो वहीं यहाँ रह रहे विदेशी मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी भी जारी हुई है कि आप लोगों को सुरक्षित रहना है, घरों के अंदर रहना है। और ब्लास्ट जो है वो फिलहाल रिहायशी इलाकों पर नहीं हुए हैं बल्कि दूर दराज के इलाकों पर ही हुए हैं। उसका पुराना कैंप था ना, ये लोग गल्फ में रह रहे भारतीयों को लेकर उनके परिवारों को इस वक्त चिंताएं सता रही है। ऐसे में यमन से आई ये तस्वीर जिसमें दिखाया गया कि भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फायर सर्विस नहीं जाएगा तो पूरा आग लग जाएगा। फिलहाल वहां रह रहे भारतीयों से ही कहा गया है कि आप सुरक्षित रहिए। गल्फ कंट्री के लोगों में चिंताएं, वहां रह रहे भारतीयों के परिवारों में इस वक्त चिंताएं हैं। और अचानक से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, माहौल वाकई में चिंता में बना हुआ है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि चलिए वहां रह रहे भारतीय अभी सुरक्षित हैं। तो पूरा आग लग जाएगा ना। गल्फ कंट्री में लोगों में चिंताएं हैं क्योंकि माहौल एकदम से बिगड़ गया है, ब्लास्ट हो रहे हैं। और इस बीच युद्ध के इस माहौल में वहां रह रहे विदेशी मूल के नागरिकों के लिए भी चिंता का सबब है ये स्थिति। और भारतीय जो कि बड़ी संख्या में अलग अलग देशों में गए हैं काम करने के लिए, खाने कमाने के लिए, उनके परिवारों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में यमन में रह रहे भारतीय सुरक्षित हैं। ये एक खास रिपोर्ट। उसका पुराना कैंप। दोस्तों, ये डुकुम है, ओमान का एक छोटा सा नया शहर है। ये शहर बन रहा है। अभी देखो आप कितनी शांति यहाँ पर है, लेकिन इस शांति का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लोग महफूज नहीं है। लोग महफूज हैं, बस ये है कि थोड़ा प्रिकॉशंस बरत रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप थोड़ा देखेंगे इधर, तो ये जो पहाड़ी से आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है मेरी उंगली, उसके ठीक पीछे जो एरिया था वहीं पे एक ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि ओडीसी जो ड्राइडॉक एरिया के जो लोग हैं वहीं रहते हैं और उसके बगल में ब्लास्ट हुआ। और दूसरा आप देखेंगे
वो पहाड़ आपको दिख रहे हैं इस बिल्डिंग के पीछे, उसके पीछे ड्राइडॉक एरिया है, दूसरा ब्लास्ट वहाँ उन्होंने किया है। तो अभी बिल्कुल सेफ़ है और हमको ये कहा गया जब आज हम जा रहे थे तो सारे जितने भी वर्कर्स और अधिकारी थे सबको वापस भेज दिया कि आप लोग वापस जाइए ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो फिलहाल अभी हम लोग रूम पे हैं और मैं हूँ, मेरे साथ कई मेरे इंडियन दोस्त हैं, वो अभी लोग बिज़ी हैं क्योंकि रमज़ान का वक्त चल रहा है तो शायद वो नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं और वो सब लोग सेफ़ हैं। और हमारे मित्र हैं राव साहब, जो खबरें अभी तक के उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सभी सेफ़ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों का।